सो स्टूडेंट्स, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये डाउट है कि कॉमेट के अंडर में जो कॉलेजेस है उसके अंडर में जो ब्रांचेस मौजूद है उसका ऑर्डरिंग क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। तो ये जो मैं ऑर्डरिंग बताने वाला हूँ ये प्लेसमेंट कंसिडर करके बताने वाला हूँ, ताकि आप जब चॉइसिंग जब करोगे काउंसलिंग के वक्त आपका जो ऑर्डरिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए। बाकी जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो बता दो, हम लोग ऑलरेडी कॉमेट के कंप्लीट सपोर्ट है। तो लाइक यहाँ पर आपका जो भी रैंक कॉमेट के में वेदर 3000, 5000, 10,000, 20,000, तो इस रैंक के हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच बेस्ट रहेगा ताकि आपका जो ओवरऑल जो आउटकम है वो बेहतर हो सके। तो कंप्लीट गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं जूम मीटिंग के दौरान, फोन का सपोर्ट के दौरान। तो लाइक जो बच्चे इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें इग्नोर कर सकते हो, सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो लाइक कई सारे बच्चे होते हैं जिनका रैंक अच्छा होता है फिर भी कुछ गलत कॉलेज चूज कर बैठते हैं, या कई सारे ऐसे बच्चे जिनका रैंक लो होता है लेकिन कुछ समझ में आता है मुझे क्या करना चाहिए। तो कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कीजिएगा टिल योर एडमिशन। तो देखिए बात करें ब्रांचेस का, तो ब्रांचेस कौन कौन से है। तो देखो CSC है, आपका ISC है। ISC मतलब कि इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये IT ISC दोनों एक ही है, ठीक है। लाइक कॉमेट के अंडर में जितने भी कॉलेज सबका ISC होता है, IT काफ़ी एक दो का होगा आई थिंक। एंड तीसरा जो होता है वो होता है CSC स्पेशलाइजेशन। अब देखो जो CSC स्पेशलाइजेशन जो है वो लास्ट ईयर ही आया है, उसके पहले नहीं था, यानी कि 2021 से पहले नहीं था। तो इसका जो प्लेसमेंट जो डेटा है ये किसी की पता नहीं है क्योंकि अभी तक बस एक ही साल हुआ है। तो CSC हुआ, ISC हुआ, CSC स्पेशलाइजेशन हुआ। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस, ठीक है। तो कई सारे बच्चे इसको लेते भी है, स्किप करते भी है। तो देखो मैं फिर ही बता दे रहा हूँ इसका ऑर्डरिंग क्या होना चाहिए। आपका EC आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन आता है आपका EE आता है, EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल दोनों एक ही है, ठीक है। देन आता है आपका ET आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। एंड देन आपका EIE आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये ब्रांचेस मौजूद है। तो इनका ऑर्डरिंग क्या है, तो देखिए जो पहला ऑप्शन होना चाहिए वो CSC होना चाहिए। अब जो सेकेंड ऑप्शन है, अब काफ़ी सारे बच्चे ISC प्रेफर करते हैं एंड काफ़ी सारे बच्चे CSC स्पेशलाइजेशन प्रेफर करते हैं। तो आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो देखिए जो पहला जो पॉइंट मैं बताऊँगा, फैकल्टी देखो, अगर उस कॉलेज का फैकल्टी अच्छा है देन ओनली आप CSC स्पेशलाइजेशन को ऊपर रख सकते हो, अदरवाइज आप ISC को ऊपर रखिए। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट वाइज आई थिंक आपको CSC के बाद ISC रखना चाहिए, देन आपको CSC स्पेशलाइजेशन रखना चाहिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है देन ओनली आप CSC स्पेशलाइजेशन ग्रुप रख सकते हो, लेकिन देख लेना कि फैकल्टी कुछ कॉलेज का अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि जो टॉप का जो 10 है ना कॉलेज, उसके बाद का जो कॉलेज आता है उनका फैकल्टी मतलब उतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अच्छा मिलने वाला। अगर अदरवाइज जो टॉप का जो 10 कॉलेज है उसमें आप CSC स्पेशलाइजेशन ऊपर रख सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट होगा तभी रखना, अदरवाइज आप CSC के बाद ISC रखिए, देन CSC स्पेशल। अब CSC स्पेशल में भी कई सारे मतलब डिवीजन है। आपका CSC ANML हो गया, आपका सिर्फ ANML हो गया, आपका डेटा साइंस और बिजनेस सिस्टम हो गया। तो देखो जो सिर्फ ANML है उसको सबसे बाद में रखना। पहला आप रखिए CSC ANML, सेकेंड CSC डेटा साइंस, थर्ड CSC बिजनेस सिस्टम एंड देन फोर्थ आप ANML रख सकते हो। तो ये ऑर्डरिंग 4 में बता दिया। बाकी और भी कुछ कुछ मतलब स्पेशल ब्रांचेस है, आप उसको ऑर्डरिंग अपने इंटरेस्ट के सब रख सकते हो। देन आता है ECE, उसके बाद आप रख सकते हो EEE, उसके बाद आप रख सकते हो ETE एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये ऑर्डरिंग हुआ। अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट एक बात बता दूँ, अगर आपको कोडिंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड लाइक आप सोचते हैं कि हाँ मुझे टॉप का जो 5 है, जो टॉप का जो 10 है मुझे वहाँ पर ही रहना है, लेकिन आपका जो रैंक सफिशिएंट नहीं है उसको लेने का, तो आप इसी को चूज़ कर सकते हो। लाइक मान लो आपका रैंक कुछ ऐसा है कि आपका जो टॉप का जो 5 है, जो टॉप का जो 10 है वहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन EC हो सकता है, तो आप EC को ले सकते हो। लेकिन साइड बाय साइड को कोडिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर सिलेबस है वो इक्विवेलेंट ही होता है। डिफरेंस जो है सेकंड ईयर से आपको देखने को मिलता है। बाकी थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आपका जो कोड सब्जेक्ट है जो आप ब्रांच लिए हो उसके बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चे लाइक कोडिंग में इंटरेस्टेड हो एंड आपको बाई चांस CSC नहीं मिला, आपको ISC नहीं मिला, आपको CSC स्पेशलाइजेशन नहीं मिला, देन आप EC को प्रेफर कर सकते हो। बाकी आप आगे तभी बढ़ना, यानी कि EEE हो गया, आपका ET होगा, आपका EIE होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको तभी लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, मतलब कि कोडिंग बोले कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको पढ़ाई करना है, लाइक कुछ आपको पता है नहीं पहले से कि क्या क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं प्लेसमेंट बता दूं, पहले आपको EEE रखना चाहिए, देन ET रखना चाहिए, देन EIE रखना चाहिए। अब देखो ये भी डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या लेके पढ़ाई करना चाहते हो। अगर आप हाई स्टडीज़ करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ट्राई कीजिएगा CSC ISC एंड CSC स्पेशल में रहने का, आप आगे मतलब ट्राई कीजिए नहीं भरने का। अगर आपका सिर्फ टारगेट प्लेसमेंट ही है, मतलब कि आपको हाई स्टडीज़ करने का कुछ ऐसा मन है नहीं, ठीक है, अभी तक कुछ सोचे है नहीं, तो आप एज ए EC ले सकते हो। अदरवाइज अगर हाई स्टडीज़ करना ही है, पहले से कंफर्म हो गया हाँ मुझे करना ही है, इस फील्ड से करना है, देन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप CSC लीजिए या ISC लीजिए या CSC स्पेशलाइजेशन लीजिए। इसके अलावा आप ट्राई कीजिए स्किप करने का। अगर सिर्फ प्लेसमेंट टारगेट है देन येस आप EC तक जा सकते हो। अगर कुछ मतलब इंटरेस्ट के लिए कुछ चीज़ है नहीं, मतलब सिर्फ टॉप का कॉलेज में ही रहने का मन है, तो आप EEE, आप ET एंड EI ले सकते हो। अब देखो ये जो मैं ऑर्डरिंग बताया हूँ इसको एज ए कॉन्स्टेंट मत मानिए, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस में EEE अच्छा होता है एंड कुछ कुछ कॉलेज में EEE अच्छा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट एंड फैकल्टी। तो आपको ध्यान से
एनालिसिस करना होगा, हाँ मुझे कौन सा कॉलेज में ट्रिपल रखना चाहिए, कौन सा कॉलेज में जो ईटी रखना चाहिए, कौन सा ईआई रखना चाहिए, कि हर एक कॉलेज में ईआई भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। लाइक कुछ कॉलेज में ईआई काफ़ी अच्छा है, मतलब फैकल्टी इतना सपोर्टिव होते हैं ना कि आपको लाइक आईटी सेक्टर में भी आपको लाइक पुश करते हैं कि हाँ आप जाइए एंड लाइक जो अच्छा जो पैकेज है उसका आप अचीव कीजिए। तो ये रहा डिस्कशन, इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी आपका क्या ऑर्डरिंग होना चाहिए आप लोग कमेंट के बताइए, ताकि मैं भी देख सकूँ कि हाँ आपका जो ऑर्डरिंग है मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट वो क्या होना चाहिए।